हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नया एक्शन चैनल पर। राजवीर चौधरी की मौत को लेकर एक के बाद एक मुद्दा सामने आ ही रहा है। अब एक और खबर सामने आ रही है कि राजवीर चौधरी की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उनको गोली मारी गई थी। गोली सर में मारी गई। पड़ोसी का वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये सब झूठ है, राजवीर की डेथ एक्सीडेंट से हुई थी। जब राजवीर अपने दोस्तों के साथ पानी पूरी खा रहे थे, उस बीच मैंने भी बात की थी और सिर्फ उन्होंने यही बात की कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी पूरी खा रहा हूँ। पड़ोसी ने कुछ ऐसे गाड़ी के पार्ट्स दिखाए हैं जिसमें उनका कहना है कि मैं भी अंकल जी के साथ मौके पर पहुंचा था जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका ये भी कहना है कि अगर आपको ये लग रहा है कि बॉडी पार्ट्स देखकर गाड़ी के उससे वो मुजरिम या वो कार पकड़ी जाएगी, तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो कर लीजिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब 2 साल के बाद ये क्यों उनको याद आ रहा है कि अब एफआईआर करनी है। पहले तो मना कर दिया था भाभी जी ने, यानी कि सपना ने, कि मेरी बच्चियों को खतरा है, मुझे खतरा है, तो क्या अब इन्हें खतरा नहीं है? अगर हम सामने आते हैं तो क्या हमें खतरा नहीं है? कि जैसे कि सपना ने कॉल रिकॉर्डिंग जो सुनाई है, जो अलका जी और पापा जी की बात हुई थी, तो वहां पर सपना को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये भी एक तरीके का क्राइम है, कानून के खिलाफ है। तो लोगों ने ये कहा कि अंकल ने जो स्टेटमेंट अपनी वीडियो में दिया था, तो वही उन्होंने कॉल पर कहा कि आप करिए जो आपको करना है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर लोगों ने सपना को ही और साथ ही अलका जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि इनको ऐसा नहीं करना था। अंकल जी ने मना नहीं किया, वो अब भी यही कह रहे हैं कि आपको जो सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। तो यहाँ पर आप जरा सोचिए कि कुछ लोग किस तरीके की बातें कर जाते हैं। साथ ही पड़ोसी भी कहते हैं कि अंकल जी सपोर्ट करेंगे, जहां आप बुलाएंगे वहां आएंगे। और ये जो केस रीओपन करने वाली बात की जा रही, तो केस हुआ ही नहीं तो रीओपन कैसे हुआ है? जो सपोर्ट करने वाली बात आई है, तो देखिए अंकल जी ने साफ कहा है कि मैं जो भी बात करूंगा फोन पर करूंगा, कहीं नहीं आऊं जाऊंगा। तो आप सोचिए तो सपोर्ट कैसे होगी? अगर आपसे कुछ जानकारी फोन पर ली जा रही है तो आपने साफ इनकार कर दिया। जब अलका जी ने फोन पर यह पूछा कि वो जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था, किसने बनवाया था, क्या कहकर बनवाया था, तो उस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने सीधा ये कहा कि आपने ये केस आप यानी खोला है, मतलब खोला तो नहीं है, किया है, पहली बार ही हुआ है, तो आप जानिए सबको, आप इंक्वायरी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे अलका जी ने बात की थी अंकल जी से, तो अंकल जी को बताना था कि हाँ मेरे साले साहब गए थे या उनके साडू साहब गए थे, तब वो डेथ सर्टिफिकेट ये कहकर और उसमें ये रीजन लिखा हुआ है कि राजवीर की डेथ किस तरीके से हुई, कहाँ कहाँ चोटें आई। तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया, सीधा ये जवाब दिया कि आप जानकारी निकाले इस चीज की। उसके बाद जो अलका जी कहती है कि आप पुलिस स्टेशन जाएं, वहां पे एफआईआर दर्ज कराएं, तो उसके लिए भी वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, आप लड़ रही हैं केस तो आप करें। तो देखिए तो ये कैसी सपोर्ट है? एक तरफ आप कहते हैं सपोर्ट करेंगे, तो ये कैसी सपोर्ट? देखिए उन्होंने कहा था कि जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, आप पैसा मत लगाना। तो देखिए परिवार को तो सामने आना होगा ना, फोन पर क्या बात करेंगे फिर? इस अगर कुछ जानकारी लेनी होगी तो इंसान फोन पर पूछेगा ना कि ये क्या था, वो क्या क्या था, वहां क्या क्या हुआ था। तो आप कुछ बताने के लिए रेडी ही नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं। देखिए पड़ोसी ने कहा कि अंकल भी बीमार रहते हैं, आंटी भी बीमार रहती, चलो मान लेते हैं कि, लेकिन कुछ तो फोन पर जानकारी दे दें कि हाँ वहाँ क्या हुआ था, डेथ सर्टिफिकेट किसने बनवाया था। किसी का भी नाम वो खोलने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अंकल आंटी कहीं नहीं जाएंगे, उनका स्टेटमेंट वो भी पहले भी वही था और इस बार भी यही है जो उन्होंने कॉल में बात की है, तो वो अपनी बातों से नहीं मुकरे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर सपना केस लड़ रही तो सारा कुछ सपना ही करे, तो यानी कि परिवार का कोई हक है ही नहीं कि वो कुछ आगे आकर करे। तो देखिए अगर वो पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर दर्ज करा दे कि हाँ हमें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ था कैसे नहीं। चले अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि सपना ने मना कर दिया था। अब सपना बोल रही है कि मैं दबाव में थी अपने ससुराल वालों की, और कहा कि जो गाड़ी के बॉडी पार्ट्स थे वो रॉकी लेकर आया था। सपना ने केस करने से मना कर दिया, बॉडी पार्ट्स जो थे वो रॉकी लेकर आया था। मतलब हर चीज जो है सपना के ऊपर ही डाली जा रही है। तो आप क्या कर रहे थे उस बीच? आप तो इतने सारे थे, सपना के परिवार से ज्यादा परिवार तो बड़ा आपका है। और जो लोग बोल रहे हैं कि 2 साल बाद सुध आ रही है, 2 साल बाद सुध आ रही है, अरे भाई 2 साल बाद सुध आएगी क्या? हमने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो 20-20 साल बाद खुलते हैं।
हम खुद, अगर आप क्राइम स्टोरीज वगैरह सुने, देखें, क्राइम की कहानियां सुने, आप कितनी कहानियां हैं, गूगल पर आप सर्च करें या आप वीडियोस यूट्यूब पर सर्च करें, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कितने पुराने पुराने केस खुलते हैं कितने सालों के बाद। भी कहा जाता है कि दोनों पतियों को सपना ने रास्ते से हटा दिया। पहले राजवीर के चौधरी के साथ मिलकर सूरज चौधरी को मारा, फिर राजीव चौधरी को मारा। बस आपको इतना ही तो करना है, जाकर पुलिस स्टेशन में ये एप्लीकेशन देनी है कि जी हम अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं कि आखिर हमारे बेटे का एक्सीडेंट कैसे हो। तो क्या आप जानते हैं कि राजवीर का एक्सीडेंट किसने किया था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, जो आप जानना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको पहले से मालूम है। बस ये बातें, अफेयर चल रहा था, सपना गलत है, सपना वो, अरे हमने मान लिया सपना गलत है, पूरी तरह से गलत है, लेकिन राजवीर चौधरी के एक्सीडेंट का सच तो कुछ सामने आना चाहिए। आप ही बोल रहे हैं जब एफआईआर नहीं हुई है, चलिए आप ही की बात रख लेते हैं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, फिर वो डेथ सर्टिफिकेट क्या कहकर बनवाया, पैसा लेने के लिए आपने डेथ सर्टिफिकेट एकदम बनवा लिया। और दूसरी बात ये कि जो छोटी दीदी है उन्होंने कहा कि जो फोन था वो लॉकर में था। भाई कौन से लॉकर में था, जब एफआईआर हुई नहीं तो वो लॉकर कहाँ से आ गया। उसके बाद 4 दिन के बाद सपना के पास वो फोन आता है और इंस्टाग्राम राजवीर चौधरी का दूसरे दिन ही खुल जाता है, तो वो कौन चला रहा था जब फोन लॉकर में था। कहा जाए कि न्याय की देवी न्याय दिलाएगी, ये करेगी कि न्याय की देवी पहले क्यों नहीं आई, अरे पहले तो आई थी वो न्याय की देवी। कहा जा रहा है कि अरे वो पुलिस वाली है क्या, ये है, अरे तुम क्यों, तुम्हें क्या लेना देना, मत आइए सामने, साफ इनकार कर। आप एक तरफ कहते हैं कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, फिर सपोर्ट कैसे करेंगे आप, चलिए हमें बता दें फोन पर, जी हाँ इस केस में क्या हुआ, बस जानकारी लेने के लिए। आगे आप कहाँ तक बढ़ रही है। पैसा, अगर आपने कह दिया कि भाई पैसा हमें नहीं चाहिए, सपना ने कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरा साथ दे दें, मैं अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। लेकिन सपना ने ये बात कह दी, कोई मत आइए, जब नहीं आना चाहते तो मैं सबके मुखौटे दिखा कर रखूंगी। तो क्यों डर रहे हैं, क्या उन्हें ये डर है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट राजीव चौधरी का हुआ तो वो लोग काफी स्ट्रांग हैं, वो आकर उन्हें मार देंगे। अब ये बात बार बार यही रख रहे हैं कि सपना ने मना किया था, उसके परिवार वालों ने मना किया था। मतलब ये साफ कुल मिलाकर बात ये सामने आती है कि कोई चाहता ही नहीं कि राजवीर चौधरी का जो है डेथ के बारे में, एक्सीडेंट की सच्चाई सामने आ जाए और जो सच है वो सबको मालूम चल जाए। हमें नहीं लगता कि उनका परिवार सामने आएगा, कुछ बातचीत करेगा। सिर्फ फोन पर इतना जानने के लिए वो बात करना चाहते हैं कि कहाँ तक केस पहुंचा, क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ इतनी सपोर्ट वो करेंगे, सिर्फ जानकारी लेने के लिए। बाकी जो उनके पास जानकारी है राजवीर चौधरी की तो वो नहीं बताना चाहते। हाँ ये बात सच है कि जो पापा जी हैं वो बाद में पहुंचे थे, बाकी जैसे मम्मी हैं और सपना का परिवार है वो पहले वहां पहुंच गया था, पापा बाद में पहुंचे थे। तो जो ज्यादा जानकारी है तो वो मौसा जी, मामा जी, मम्मी जी, सपना का परिवार यही दे सकते हैं। पापा जी को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो बता सकते हैं ना कि डेथ सर्टिफिकेट क्या कहकर बनवाया था। अब ये जो नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं कि गोली मारकर उनकी हत्या की गई, कि राजवीर चौधरी के सर में गोली लगी थी और आंख में चोट थी। तो देखिए गोली और आंख में चोट ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि देखिए शरीर सबके सामने था, उनकी बॉडी जब राजवीर चौधरी की डेथ हुई थी तो अंदाजा लग जाता है कि गोली से हुई है इनकी डेथ या कैसे हुई है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि राजवीर चौधरी के सर में डंडा मारा गया। तो भाई सब अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं। अगर सपना राजवीर चौधरी का केस लड़ना चाहती है, अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती है, तो पुलिस खुद से मालूम कर लेगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि 2 साल बाद सुध आ रही है, तो देखिए केस बहुत पुराने पुराने खुल जाते हैं और अगर खुलते नहीं हैं तो उन्हें करा भी जा सकता है दोबारा से केस। ये सब क्या होता है कि पैसे का खेल है, अगर पैसा आप खर्च करोगे तो सब कुछ हो जाता है, पुलिस एक्टिव हो जाती है 2 साल बाद भी, 1 साल बाद भी, और 10 साल बाद, 20 साल बाद। आपने भी देखा होगा, आपके सामने भी काफी ऐसे केसेस आए होंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि अब आगे आ रही है, अब न्याय की देवी आगे बढ़ रही है, मतलब हद होती है भाई किसी की, भाई उनका क्या स्वार्थ है इसमें। काफी हद तक फैंस यही चाहते हैं कि राजवीर चौधरी के एक्सीडेंट का सच सबके सामने आना चाहिए। तो क्या फ्रेंड्स आपको लगता है कि अंकल जी का जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने वीडियो में बोला और कॉल में बोला, वो सेम है? तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे आप सभी से मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।